2026 में पर्सनल यूजर आईडी से बुक किया गया टिकट और एजेंट आईडी से बुक किया गया टिकट में दोनों में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। और एजेंट आईडी से किस किस लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, 2026 के क्या रेलवे के नियम अनुसार रहने वाले हैं सारे प्रक्रिया प्रोसेस, आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक एजेंट आईडी लिए हुए हैं और अगर आप ग्राहक का टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एजेंट आईडी क्या होता है, उसके बाद हम लास्ट में दोनों टिकटों में अंतर बिल्कुल देखेंगे। एजेंट आईडी का सिंपल सा मतलब है, अगर आप लोग एजेंट आईडी पहले लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पहले चार्जेस देना पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह होता है। एजेंट आईडी वही लोग ले सकते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, साफ साफ मतलब है। बिजनेस कैसा करना चाहते हैं, टिकट बुकिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एजेंट आईडी अगर आप ले लेते हैं तो किसी भी पर्सन का अनलिमिटेड टिकट बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन पर्सनल आईडी से क्या होता है कि आप एक महीने में अगर आपका आधार कार्ड वेरीफाई वगैरह है तो 24 टिकट बुकिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और अगर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किए हैं तो 12 पीएनआर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल आईडी ले लेते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लोगों का टिकट बुकिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो बिजनेस है, के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए पैसा भी यहाँ पर लगता है। और पैसा लगने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पर पीएनआर अगर आप नॉन एसी टिकट बुकिंग करिएगा तो आपको 20 रुपये चार्जेस मिलेंगे और एसी के लिए आपको यहाँ पर 40 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं, रेलवे की तरफ से कमीशन मिलता है। और अगर कोई एजेंट लोग एजेंट आईडी लेकर के टिकट बुकिंग करते हैं तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उनको रेलवे खुद कमीशन वगैरह देती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर चार्जेस बताया। लेकिन अगर आप लोग पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करते हैं तो कोई भी कमीशन वगैरह नहीं मिलता है। हाँ, आप अपना पर्सनल आईडी से अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कितना भी टिकट बुकिंग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है आप एक महीने में 10 टिकट बुकिंग कर दे रहे हो और आपका सही में वो आप ही का टिकट है, आपके फैमिली मेंबर्स का या फिर आपका, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन पर्सनल आईडी से बार बार किसी दूसरे तीसरे का टिकट बुकिंग करना, आप ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और पर्सनल आईडी से तत्काल में किस किस का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो भाई साहब जो जो नॉर्मल लोगों के लिए है सेम टू सेम तत्काल में भी है। पर्सनल यूजर आईडी से तत्काल में टिकट बुकिंग सिर्फ और सिर्फ आप अपने अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, दोस्त लोग वगैरह कहीं घूमने वगैरह जा रहे हैं, तो आप अपने आईडी से जब आप भी उसमें इन्वॉल्व हो तो तत्काल में यहाँ पर टिकट बुकिंग कर सकते हैं पर्सनल यूजर आईडी से। बाकी किसी और का टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मामा चाचा का कर सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें करना है तो उनके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से उनका एक नया अकाउंट बना दीजिए और उन्हीं के फोन वगैरह से आप लोग यहाँ पर उनका टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी पर्सनल यूजर आईडी से आप और किसी दूसरे तीसरे का टिकट बुकिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इससे आपका अकाउंट वगैरह डिसेबल हो सकता है। अब हम बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है दोनों टिकटों में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आता है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप, मतलब कि ऑनलाइन में टिकट बुकिंग किया गया है, उसके बगल में होता है नॉर्मल यूजर आईडी लिखा हुआ। और उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर इमेजेस होगा, कहाँ से बुकिंग किया है, कहाँ तक के लिए, ट्रेन नंबर वगैरह होगा, यहाँ पर नाम वगैरह एज वगैरह होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मेन अंतर पेमेंट डिटेल्स में आता है। पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपको 3 ही सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले टोटल फेयर कितना किराया है, और उसके बाद दूसरा यहाँ पर लिख करके आएगा कन्वेनियंस फी, जो कि 11 रुपये 80 पैसा कुछ यहाँ पर लगता ही लगता है। और अगर आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं बुकिंग के टाइम पे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, और अगर नहीं लेते हैं तो नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर पर्सनल आईडी से बुकिंग किया गया टिकट है। और इसके नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहता है कि अगर आप लोग पर्सनल यूजर आईडी से बुकिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है दिस टिकट बुक इज अ पर्सनल यूजर आईडी इज फॉर सेल परचेस रेलवे एक्ट 143, मतलब कि यह टिकट पर्सनल आईडी से बुक किया गया है और यह टिकट को आप बेच खरीद नहीं सकते, नहीं तो बेच ही सकते हैं, नहीं तो किसी से ले ही सकते। लेकिन यहाँ पर आपसे लोग कहिएगा कि कोई एजेंट क्यों बेचेगा यहाँ पर पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करके, क्योंकि उनको तो कमीशन भी नहीं मिलता है, जबकि एजेंट आईडी से कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर बात आता है सिर्फ और सिर्फ तत्काल में, क्योंकि तत्काल टिकट एजेंट आईडी लोग टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम पे, और उनका टाइमिंग कुछ अलग रहता है। जब तक कि सारा सीट खत्म हो जाता है तो एजेंट लोग क्या करते हैं, पर्सनल यूजर आईडी से ही तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर काफी नियम वगैरह चेंज किया हुआ है, इसलिए अब रेलवे एजेंट आईडी तत्काल में टिकट ना के बराबर बुकिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले क्या होता था कि लोग एजेंट आईडी तो ले लेते थे, नॉर्मल टिकट बुकिंग करते थे एजेंट आईडी से हैं, लेकिन तत्काल की जब भी बारी आती थी तो पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग करते थे। इसलिए यहाँ पर काफी सारे एजेंट वगैरह पकड़ाते रहते हैं। आप लोगों को एक आध बार मैं न्यूज भी दे हूँ, काफी न्यूज वगैरह आते रहता है। ये सिंपल होते हैं पर्सनल यूजर आईडी के। लेकिन अगर आप लोग एजेंट आईडी टिकट बुकिंग करते हैं तो देख सकते हैं उनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा ERS, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स में 4-5 चीजें दिखेगा, जैसे कि फेयर कितना है,
IRCTC कन्वीनियंस फी कितना, यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट सर्विस चार्ज लिखा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं PG चार्जेस वगैरह भी यहाँ पर लिखे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप शॉप से टिकट ले रहे हैं तो एजेंट चार्जेस के साथ साथ एक और चीज लिखा होना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट डिटेल्स, मतलब कि एजेंट का यहाँ पर नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लर किया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो उसका ईमेल आईडी लिखा रहेगा, उनका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा रहेगा, उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पर सारा कुछ लिखा रहेगा एजेंट आईडी से। जिस भी आप एजेंट आईडी से जाकर के शॉप में दुकान में यहाँ पर टिकट लेंगे ना, उस दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस कहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर उस टिकट में सब कुछ मेंशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि IRCTC पर्सनल यूजर आईडी से क्या अंतर है टिकट बुकिंग करने में और एजेंट आईडी से क्या अंतर है, दोनों में क्या बिल्कुल डिफरेंसेस रहने वाले हैं, क्या टिकट बुकिंग वगैरह कैसा दिखता है, ये टू जेड सारी बातें बता दिया हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।